14वीं जेपीएससी के संबंध में जेपीएससी के द्वारा एक लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया है। इस लेटेस्ट जारी नोटिस के अनुसार जेपीएससी ने अपना आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है और जेपीएससी उम्र सीमा विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है और इसमें सीट कितना बढ़ रहा है, तो आप सबों के लिए ज़रूरी खबर है। जैसे कि आपको ज्ञात था कि जेपीएससी में आवेदन करने के लिए आखिरी तिथि जो थी 14 फरवरी 2026 तक रखा गया था 5 बजे तक, लेकिन समय खत्म होने से पहले जेपीएससी ने आज एक नोटिस जारी करके आवेदन की तिथि विस्तारित कर दिया है। तब अब ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 कर दिया है, यानी आपको 7-6 दिन का अतिरिक्त समय मिला है। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की आखिरी तिथि 21 फरवरी 2026 है। तो 20 और 21 के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा और परीक्षा सबमिट कर लीजिएगा। जिन्होंने ओटीआर नहीं किया है, आवेदन सबमिट नहीं किया है और परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है, वे इसका आवेदन दे सकते हैं। और जेपीएससी उम्र सीमा विवाद पर अभी कोई क्लियरिटी नहीं सामने आया है और इस पर क्लियरिटी नगर निगम चुनाव खत्म होने के बाद आएगा। तो क्या एग्जाम 8 मार्च को आपका प्रस्तावित जो है उस पर हो सकेगा और इसमें सीट भी बढ़ने जा रही है। तो कल शाम को ही जो जेएमएम के और हेमंत सोरेन के करीबी नेता है कुणाल सारंगी, उन्होंने जेपीएससी वैकेंसी में आयु सीमा में विशेष छूट पूर्वी सिंहभूम के कई जेपीएससी उम्र सीमा विवाद पर हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और हेमंत सोरेन ने इसको सकारात्मक जवाब दिया है। तो अभी आचार संहिता चल रहा है, इस पर विशेष कार्रवाई नहीं हो सकती है, यानी कि 25 के बाद उम्र सीमा विवाद पर झारखंड सरकार के द्वारा नोटिस निकल सकता है। तो नोटिस जैसे पिछले कैबिनेट में भी नोटिस आया था, लेकिन 2023 का प्रपोजल आया था, लेकिन झारखंड के छात्रों ने जो आवेदन दिया है उसमें 2018 करने का प्रस्ताव दिया था। तो इस पर कोई काम नहीं हो सका। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट में भी उम्र सीमा विवाद पर मामला गया और झारखंड हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए जो 22 कैंडिडेट जो गए थे पार्टी बने थे उनको आवेदन करने की छूट दे दिया। तो झारखंड हाईकोर्ट ने यह दिखाया कि जो मेरे पास आएगा उसी को उम्र सीमा में छूट मिलेगा, बाकी बात के लिए हमको लेना देना नहीं है। यह सबके लिए ऑर्डर नहीं है। जो 22 छात्र पार्टी बने थे वही उन्हीं को केवल उम्र सीमा में छूट मिला है। अब इससे यह छूट जो मिला है इससे यह अब एक तरह से क्लियर हो चुका है। तो झारखंड सरकार अब उम्र सीमा में छूट दे सकती है, ये 100% क्लियर हो चुका है। लेकिन इसके संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जो है नगर निगम चुनाव खत्म होने के बाद आएगा और नगर निगम चुनाव खत्म होने के बाद आपको 40+ और सीट इसमें ऐड हो सकता है, या तो नया विज्ञापन जारी होगा कि जेपीएससी बैकलॉग का विज्ञापन लगभग 40+ सीट है, इसका इसी में जोड़ सकता है, या तो नया विज्ञापन जारी हो सकता है। लेकिन नगर निगम चुनाव के बाद अभी फिलहाल 103 सीट के लिए आया है। तो ये था जेपीएससी के संबंध में लेटेस्ट अपडेट। तो उम्र सीमा विवाद का अभी नहीं सुलझा है, लेकिन जो हाईकोर्ट गए थे उनका उम्र सीमा में छूट मिल चुका है। अगर आपको उम्र सीमा में छूट चाहिए तो हाईकोर्ट जाइए, और जिन्होंने आप नया फ्रेश पिटीशन दायर कीजिए या तो उन्होंने पार्टी बनिए, आपको छूट मिल सकता है। क्योंकि हाईकोर्ट 22 छात्र गए थे पार्टी बने थे, उनको हाईकोर्ट ने छूट दे दिया है। अब झारखंड सरकार अभी कुछ नहीं कर सकती है, आचार संहिता लगा हुआ है। जब 23-24 तारीख को सारा आचार संहिता खत्म होगा उसके बाद उम्र सीमा में छूट का प्रावधान जो है उसको लागू किया जा सकता है। 2023 का ऐसे प्रपोजल आ चुका है, लेकिन 2018 छात्र करने की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इस पर अभी कुछ विशेष नहीं हुआ है। और नगर निगम चुनाव खत्म होने के बाद सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल आवेदन की तिथि बढ़ चुकी है। यह एक साफ इंडिकेशन है कि 8 मार्च को एग्जाम नहीं होने जा रहा है, इससे यही लग रहा है। और जेएमएम के बड़े बड़े नेता भी और हेमंत सोरेन के करीबी भी हेमंत सोरेन के से साफ मिल रहे हैं और उन्होंने भी साफ संकेत दिया है कि उम्र सीमा में छूट आपको मिलेगी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं मिलेगी, नगर निगम चुनाव के बाद आपको मिलेगा। आचार संहिता खत्म होने के बाद इस पर सकारात्मक पहल आपको देखने को मिलेगी और सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है चुनाव खत्म होने के बाद ही। आचार संहिता खत्म होगा उसके बाद, लेकिन फिलहाल आवेदन की तिथि भी 1 सप्ताह के लिए लगभग बढ़ा दिया है। जो आवेदन नहीं किए थे आवेदन कर लीजिए, तो जैसा होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। जेपीएससी नोटिस निकाल दी है कि आपका आवेदन की तिथि 20 फरवरी तक विस्तारित किया जाता है।